हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सबका मेरे YouTube चैनल इग्निशन क्लासेस विंजौर में स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए मैथ सेकंड की एक्सरसाइज 1। मींस आज हम बात करेंगे मैथ सेकंड में जो एक्सरसाइज है 1.1 के कुछ क्वेश्चंस पर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और करते हैं क्वेश्चंस किस पर, डिटर्मिनेट्स पर। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन है क्या कि फॉर द डिटर्मिनेट, ये कोई डिटर्मिनेट दी गई है, फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ 1, 2 एंड 3। मींस हमें कोई डिटर्मिनेट दी गई है, हमें इसका क्या क्या हमें फाइंड आउट करने हैं। एक तो माइनर पता करना है और एक कोफैक्टर पता करना है, किसका, 1 का, 2 का और 3 का। यानी इस डिटर्मिनेट में जहां पर भी 1, 2, 3 लिखा होगा उसमें से उनका हमें क्या निकाल के बताना है, माइनर और कोफैक्टर्स। माइनर को बच्चों हिंदी में क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, जिसको क्या बोलते हैं, उपखंडज बोलते हैं एक तरीके से, या उपसारणी बोलते हैं। और कोफैक्टर्स हमारा क्या होता है, कोफैक्टर को क्या बोलते हैं, सहखंडज। तो मैं प्रेफर करता हूं, करूंगा कि आप इंग्लिश में ही इनको याद जरूर करें, ताकि आपको हिंदी में थोड़ा सा लिखने की आदत कम बने। क्यों? क्योंकि बच्चों जब आप आगे फर्दर कोई पढ़ाई करेंगे तो आपको जब सब चीजें इंग्लिश में ही कन्वर्ट हो जाएंगी। चलिए, तो हम पहले एक एक करके बात करते हैं। मैंने उस दिन बताया था कि क्या करना है आपको, कि अगर कोई डिटर्मिनेंट दी गई है तो सबसे पहले उस डिटर्मिनेंट को कुछ मान लेते हैं। तो मैंने लिखा लेट, और मैंने मान लिया कि ये a इजिकल टू क्या है, हमारी डिटर्मिनेंट है। यानी जो भी डिटर्मिनेंट दी गई है मैंने उसको किसके इक्वल रख दिया, a के इक्वल रख दिया। ठीक है, हालांकि इसका कोई यूज नहीं होगा अभी इस क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चंस में यूज होना है, लेकिन एक आदत बनानी है हमें क्या, कि जो भी कुछ दिया गया है पहले डिटर्मिनेंट को कुछ मान लेते हैं। अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला पार्ट क्या, मैं निकाल रहा हूं माइनर, माइनर ऑफ किसका, सबसे पहले क्या है, 1। तो माइनर ऑफ 1 इज इक्वल टू, माइनर कैसे निकालते हैं बच्चों, माइनर निकालने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था। क्या क्या तरीका बताया है, कि हम जिस भी नंबर का माइनर निकालते हैं तो हम एक रफली, आप क्या कर लो, अगर आपको अभी हैबिट नहीं है और पहली बार क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक रफली आप डिटर्मिनेंट बना सकते हो, 3, 6, 9। अब इससे क्या होगा, क्या होता है कि जब भी हम माइनर निकालते हैं, यानी कि जिस भी नंबर का हमें माइनर निकालना है, किसका निकालना है, हमें 1 का माइनर निकालना है, किसका, 1 का माइनर निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि जहां पे भी 1 लिखा है, 1 कहां लिखा है, यहाँ पर, तो 1 के ऊपर या नीचे वाले नंबर हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और 1 के आमने और सामने वाले नंबर को भी हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो अब हमारी डिटर्मिनेंट कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, कितने नंबर बचे हैं हमारे पास, सिर्फ 4 नंबर बचे। कौन कौन से, 5, 9, 6, 9। ठीक है, कितने नंबर बचे हमारे पास, सिर्फ ये 4 नंबर्स बचे। क्यों? क्योंकि इसके नीचे वाले और इसके सामने वाले नंबर उसको हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं। अब आते हैं कि इसको सोल्व करते हैं कि क्या होगा। अब ध्यान से देखो, हमें मैंने सोल्व करने का तरीका क्या बताया था, कि पहले हमेशा जो पहला नंबर होता है डिटर्मिनेंट का उसी से सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या लिखा, 5। तो 5 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 9 से। किससे हो जाएगी, 9 से। फिर बीच में क्या आता है, माइनस, और 6 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 9 से। यानी 6 की मल्टीप्लाई किससे हो गई, 9 से। चेक करो कितना आया, 9 5 से कितने होते हैं, 45, और 9 6 से कितने होते हैं, 54। तो देन माइनर ऑफ 1, वन ऑफ माइनर ऑफ 1 कितना आया, 45 में से 54 नहीं जा सकते, तो यानी 54 में से 45 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 9। कितना आएगा, माइनस के 9। ठीक है, तो हमारा माइनर ऑफ 1 कितना आ गया, माइनस माइनस के 9। चलिए अब बात करते हैं आगे। हमें क्या निकालना था साथ में, कोफैक्टर। हमें कोफैक्टर भी इसका निकाल कर बताना है। तो हम लिखेंगे हम क्या, कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ 1। बच्चों कोफैक्टर का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था आपको, मैंने जब लास्ट वीडियो में आपको समझाया है कि डिटरमिनेंट के इंट्रोडक्शन मैंने आपको कराया है, तो उसमें मैंने बताया है कि कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। क्या फॉर्मूला बताया है मैंने, कि -1 की पावर i प्लस जे, -1 की पावर i प्लस जे की मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, माइनर से, माइनर ऑफ दैट नंबर। दैट नंबर का मतलब कि जिस नंबर का भी हमें कोफैक्टर निकालना है तो हम उस नंबर के माइनर से ही क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, किसकी, -1 की पावर i प्लस जे से। दैट मीन्स कौन सा नंबर का हमें कोफैक्टर निकालना है, 1 का निकालना है। तो क्या लिखेंगे इसका मतलब यहाँ पे, माइनर ऑफ 1। यानी जो माइनर ऑफ 1 का, जो माइनर निकाल लेंगे किसका, 1 का, तो उस माइनर जो है 1 का जो माइनर है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, -1 की पावर i प्लस जे से। क्लियर है? चलिए
-1 की पावर। अब i और j क्या होते हैं? मैंने बताया था i किसको रिप्रेजेंट करता है? रो को, और j किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉलम को। i रो को और j कॉलम को। अब ध्यान से देखो कि जो ये 1 है, ये यहाँ पे लिखा है 1, ये कौन सी टर्म है? ये जो 1 है ये कौन सी टर्म है? कौन सी रो में आती है और कौन से कॉलम में आ रही है? तो ध्यान से देखो बच्चों, तो ये जो है ये कौन सी रो कहलाएगी? फर्स्ट रो। ये रो कौन सी है? फर्स्ट रो। ये सेकंड और ये थर्ड। ध्यान से देखो, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। तो इसलिए 1 जो है वो कौन सी रो में है? हमारा फर्स्ट रो में है। तो इसलिए i इक्वल टू कितना हो गया? 1। अब देखते हैं ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं? कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो देखो 1 जो है वो कौन से कॉलम में है? 1 जो है वो पहले कॉलम में है। तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो इसलिए 1 कहां पर है? पहले कॉलम में है। तो इसलिए j इक्वल टू भी कितना हो गया? 1। क्लियर है? समझ में आया कैसे निकालते हैं i और j? क्योंकि ये पहले कॉलम में है तो इसलिए j इक्वल टू 1 हो गया, और पहली रो में है इसलिए i इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ पे i और j की वैल्यू हमें मिल गई। तो i की जगह क्या है? 1 प्लस j की जगह क्या है? 1 इनटू माइनर ऑफ 1। हमने 1 का माइनर निकाला है। 1 का माइनर कितना आया है हमारे पास? -9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये -9। ठीक है, आगे देखो ध्यान से। अब देखो 1 प्लस 1 कितना होता है? 2। 1 प्लस 1 कितना होगा? 2। और जब मैं -1 की पावर 2 लिखता हूं तो कितना आता है? कितना आता है? 1। कैसे आता है वो भी समझ लो कि -1 की मल्टीप्लाई कर दो -1 से। 2 का मतलब क्या होता है कि जो इसके अंदर लिखा है उसे 2 बार लिखो, 2 बार लिखकर उसकी मल्टीप्लाई करो, आपस में गुणा करो। तो -1 लिखा मैंने एक बार और -1 लिखा दूसरी बार, 2 बार लिखा और इन दोनों को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा। तो 1 की जब 1 से करेंगे तो कितना आता है? 1। और माइनस की जब माइनस से करते हैं तो कितना आता है? प्लस। इसलिए -1 के स्क्वायर कितना होता है? हमेशा 1 होता है। क्लियर है? इसको रफ कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास? 1। और साथ में ये कितना चल रहा है? -9। अब यहां से क्या होगा? ठीक है, थोड़ा मैं यहाँ लिख रहा हूँ रफ, थोड़ा दिखाई नहीं देगा नीचे। तो जब 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करते हैं तो क्या आता है? वही नंबर आता है। 1 की 2 से करूंगा 2 आएगा, 1 की 5 से करूंगा 5 आएगा। तो जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई करते हैं क्या होता है? वही नंबर लौट के आता है। तो इसी तरीके से 1 की जब -9 से करूंगा तो कितना आएगा? -9। तो बच्चों यहां से जो हमारा कोफैक्टर है, किसका? कोफैक्टर ऑफ 1 कितना आ गया? -1 की 9 की मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो कितना आएगा? -9 ही आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया है? कोफैक्टर निकल गया। तो उसने हमसे क्या पूछा था? माइनर बताओ और कोफैक्टर बताओ किसका? 1 का। तो हमने माइनर निकाल के बता दिया ये है, और कोफैक्टर ऑफ 1 कितना आ गया हमारा? -9। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकन को क्या करके रखें? प्रेस करके रखें, ताकि आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए, अगर अभी भी कोई छोटा सा भी डाउट रह गया है तो अभी क्लियर हो जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट निकालते हैं, क्या कि माइनर निकालते हैं और कोफैक्टर निकालते हैं किसका? 2 का। ठीक है, चलिए। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? नंबर 1 कि हम निकालेंगे क्या? माइनर किसका? माइनर ऑफ कितना दिया है? 2 का। अब हम निकालेंगे 2 का। तो अभी मैंने एक तरीका बताया था आपको, क्या 2 कहां पर लिखा है? यहाँ पर। तो मैं रफली यहाँ पे लिख लेता हूँ, हालांकि जरूरत नहीं है लेकिन लिख लेते हैं ताकि आप समझ सके अच्छे से। तो यहाँ 7 9 9। अब देखिए क्या होगा कि मुझे निकालना है 2 का, यानी इस डिटरमिनेंट में 2 कहां लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा? हम क्या करते हैं कि जिस चीज का भी हमें, जिस नंबर का भी हम माइनस निकालना होता है तो हम क्या कर देते हैं? उसके सामने और पीछे वाले नंबर को छोड़ देते हैं और उसके ऊपर और नीचे नंबर वालों को छोड़ देते हैं, यानी उसके ऊपर और नीचे जो नंबर होते हैं उनको भी हम छोड़ देते हैं। क्या क्या बचे हमारे पास? बच्चा एक तो 4, उसके सामने क्या है? 7, उसके नीचे क्या है? 6, और देन इसके नीचे क्या है? 9। तो हमारी जो 3/3 ऑर्डर की जो डिटरमिनेट थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? अब 2/2 के डिटरमिनेट में। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों की मल्टीप्लाई आपस में करेंगे और इन दोनों की आपस में करेंगे। तो 4 की किससे होगी? 9 से, ब्रैकेट -6 की किससे करेंगे? 7 से। ये रूल होता है। अब ध्यान रखना कि जब भी डिटरमिनेट सोल्व करोगे तो हमेशा जो पहला नंबर होता है यहीं से शुरू करेंगे। उसके बाद 9 4 से कितने होते हैं? 36। 6 7 से कितने होते हैं? 42। जब इनको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 36 में से 42 जा सकता है? नहीं जाएगा। तो 42 में से 36 गए तो कितने बचे? 6।
लेकिन ये क्योंकि नंबर बड़ा है और कैसा है, माइनस का है, इसलिए यहाँ क्या आएगा 1। तो दैट मीन्स ये क्या आया है हमारे पास, माइनर आ गया है किसका, 2 का। क्या निकाला है मैंने, माइनर निकाला है किसका, 2 का। अब इसी क्वेश्चंस में उसने क्या कहा है, साथ में क्या निकालना है, कोफैक्टर। तो आई थिंक आपको माइनर क्लियर हुआ होगा। अब हम क्या निकालेंगे, इसका कोफैक्टर। कोफैक्टर किसका, ऑफ 2। ठीक है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या लिखवा बताया था अभी मैंने, कि क्या करते हैं कि माइनस आई, मतलब -1 की पावर आई प्लस जे, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, माइनर ऑफ दैट नंबर, माइनर ऑफ उसी नंबर का। तो किसका निकालना है मुझे, 2 का कोफैक्टर निकालना है, तो इसलिए क्या करेंगे, माइनर ऑफ 2। यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनर ऑफ 2। अब आते हैं नीचे, -1। अब हम आई और जे, अभी बताया मैंने, आई किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, और जे किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को। अब देखो जो 2 है वो यहाँ लिखा हुआ है, इस यहाँ पर है। देखो ध्यान से कि ये जो 2 है ये कौन सी रो में है, ये कौन सी रो होगी, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो मेरा 2 है ये कौन सी रो में है, सेकंड। कौन सी लाइन में आ रहा है, ये पहली लाइन है, ये दूसरी, ये तीसरी। तो कौन सी लाइन में है, सेकंड लाइन में है। कौन से नंबर पे है, सेकंड रो पे है। तो इसलिए आई की जगह कितना आ गया, 2। अब देखते हैं ये हमारे कॉलम होते हैं ये इस तरीके से। तो ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो हमारा 2 कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में है। कहां पर लिखा है, फर्स्ट कॉलम में है। तो इसीलिए जे कितना हो गया, 1। समझ गए, जे कितना हो गया, 1। उसके बाद यह लिखा है माइनर ऑफ 2। देखो अभी अभी क्या निकाला है हमने, माइनर ऑफ 2 ही तो निकाला है। तो माइनर ऑफ 2 कितना लिखा है हमने, -6। कितना है, -6। बस अब इसको सॉल्व करना है कैसे, -1 की पावर 2 + 1 कितना हो गया, 3, और ये है -6। ठीक है बच्चों, बिल्कुल बेसिक करके दिखा रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना आए। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखो। तो -1, -1, -1, और यहाँ क्या लिखा है, -6। अब इन्हें थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस तरीके से लिख दिया मैंने 3 बार अलग अलग। अब देखो 1 की जब मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करूं तो कितना आता है, 1। यानी 1 की 1 से करूंगा 1 आएगा, फिर इस 1 की इस 1 से करूंगा 1 आएगा, फिर इस 1 की 6 से करूंगा तो कितना आएगा, 6। यानी 1 की 6 से करेंगे कितना आएगा, 6। अब देखो एक माइनस ये है, एक माइनस ये है, माइनस माइनस कितने होते हैं, प्लस। खत्म हो गया, ये माइनस है और एक माइनस ये है, तो माइनस माइनस कितने होते हैं, प्लस। यानी कि ये इन दोनों माइनस ने मिलकर क्या बनाया, प्लस, और इन दोनों ने क्या बनाया, प्लस। तो इसलिए 6 कैसा आएगा, अब 6 कैसा नंबर आएगा, प्लस का। तो यहाँ क्या लिख दूं मैं, कोफैक्टर ऑफ 2। तो कोफैक्टर ऑफ 2 कितना आ गया है हमारे पास, 6 आ गया है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, यानी -1 की पावर 3 कितना होता है, -1 ही आता है, -1। तो अगर ये नहीं करना चाहते तो मैं देखो इस तरीके से कर रहा हूं, कैसे, -1 की पावर 3 कितना होता है, -1, ब्रैकेट आया यहां पर, -1 ये आया, और इंटू -6 हमारा साथ में चल रहा था। तो 1 की जब 6 से करेंगे तो कितना आएगा, 6, और माइनस माइनस प्लस, तो कितना आएगा, 6। ठीक है, तो आप तो या तो इस तरीके से करके देख सकते हो या फिर इस तरीके से करके देख सकते हो। एक ही को सॉल्व, एक ही लिखना, तो मैं इसलिए नीचे वाली लाइन लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया है, 6। तो ये मेथड बहुत इजी होता है, बहुत इजी। और आपका ये 2 नंबर में 100% क्वेश्चन आएगा, 2 में, 5 में तो रेयर केस वैसे आए, लेकिन 2 नंबर में पक्का क्वेश्चन आएगा माइनर और कोफैक्टर निकालने के लिए। ये याद रखना कि अगर उसने कोफैक्टर निकालने के लिए कहा है तो समझ लेना माइनर आपको निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि माइनर यहाँ पे जरूरत पड़ती है फॉर्मूले में। तो इसलिए अगर उसे मान लो आपसे चेक कराना होगा कि बच्चे से मुझे चेक करना है कि माइनर आता है क्या नहीं, तो वो माइनर न देके क्या देगा, डायरेक्ट कोफैक्टर देगा। क्योंकि उसे पता है कि जब भी मैं कोफैक्टर निकलवाऊंगा तो कोफैक्टर को सॉल्व करने के लिए बच्चे को माइनर निकालना पड़ेगा। तो इसलिए वो क्या करेगा, कोफैक्टर देगा आपको, ताकि आप माइनर ऑटोमेटिक निकाल के उसको दिखा दो।
ठीक है, ये हो गया। एक पार्ट और करते हैं क्या निकालना है, माइनर और कोफैक्टर निकालना है किसका, 3 का। तो यानी इस डिटरमिनेंट में 3 जहां भी लिखा होगा उसका हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। और मैंने आपको देखो 2 मेथड सिखा दिए हैं आपको बिल्कुल करके कि किस तरीके से करते हैं। अब इतना अगर सब कुछ लिखोगे तो क्या होगा बच्चों, मैथ में क्या होता है, टाइम की बड़ी अहमियत होती है। अगर आपने 2 नंबर के क्वेश्चन में आपने 10 मिनट लगा दिए तो फिर आप 5 नंबर के क्वेश्चन फिर कैसे सोल्व करोगे, तो क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ उतनी लैंग्वेज लिखनी है जितना हमारे लिए जरूरत है और जितना हमें क्वेश्चन में जरूरत है। तो इसीलिए अब थोड़ा सा जो कैलकुलेशन है वो माइंड में करना सीखेंगे कि किस तरीके से आप करोगे। और मैं ट्रिक बता रहा हूं, आप प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की। तो प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि हम क्या क्या एडवांस में कर सकते हैं, मतलब कैसे चीजों को और कम कर सकते हैं। तो क्या करना है, हमें जो क्या निकालना है, 3 का माइनर निकालना है। तो इस टेबल में मैंने देखा डिटरमिनेंट में 3 कहां पर है मेरा, यहां पर लिखा है। तो जब यहाँ लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं 3 के ऊपर वाली लाइन, यानी 3 के जो ऊपर नंबर होंगे या नीचे नंबर होंगे उनको छोड़ दूंगा, और 3 के सामने जो भी नंबर होंगे उनको भी मैं छोड़ दूंगा। तो क्या क्या बचा मेरे पास, मेरे पास बचा 4 7 5 9। तो मल्टीप्लाई करेंगे पहले किसकी, 4 की 9 से, 4 की 9 से माइनस अब 5 की 7 से। ठीक है, तो जो मैं आपको एरो बना के दिखा रहा था और अलग से टेबल बना के दिखा रहा था, आपको एग्जामिनर को कोई बताना है, एग्जामिनर क्या चेक करेगा, एग्जामिनर तो आंसर चेक करेगा ना, वो ये को चेक करेगा कि एरो लगाई है या नहीं। तो इसलिए मैं आपको समझाने के लिए एरो बना रहा हूँ, आपको समझाने के लिए अलग से लिख रहा हूँ। लेकिन आप क्या करोगे, आप तो डायरेक्ट आंसर लिखोगे। तो आपको टेबल बनाएंगे, बोले डिटरमिनेंट उतारेंगे ए इज इक्वल टू ये, और डायरेक्ट आप आंसर लिखना स्टार्ट कर देना जैसे मैंने किया है। तो मुझे पता था कि क्या आएगा, 4 7 और 5 9 बचेंगे। तो 4 की 9 से करेंगे मल्टीप्लाई और 7 की 5 से करेंगे। अब इसमें 9 4 से कितने होते हैं, 36, 5 7 से कितने होते हैं, 35। ठीक है, सोल्व करेंगे। दैट मीन्स कितना आया हमारे पास, 36 में से 35 जा सकता है, हाँ अब जा सकता है। इसमें कितना आ गया, 1। तो माइनर ऑफ 3 कितना आया है हमारा, 1 आ गया है। ये इसका आंसर है। माइनर निकल गया हमारा, कितना आ गया, 1। अब हमें क्या निकालना था, कोफैक्टर निकालना है किसका, 3 का। कोफैक्टर निकालेंगे 3 का। तो कोफैक्टर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, -1 की पावर i प्लस जे इंटू माइनर ऑफ 3। उसी नंबर का क्या करेंगे, माइनर, यानी -1 की पावर i प्लस जे की मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर के माइनर से जिसका हमें कोफैक्टर निकालना है। ठीक है, मैं ये इक्वल टू सामने ना लिख के नीचे लिख रहा हूं ताकि मुझे थोड़ा जगह कम पड़ रही है इसलिए। अब आते हैं यहाँ पर -1 की पावर i प्लस जे, आई किसको दिखाता है, रो को, और जे किसको दिखाता है, कॉलम को। तो चेक करो आई कहां पर, 3 का लिखा है, यहाँ लिखा है। तो ये कौन सी रो है, ये फर्स्ट रो, सेकंड, और नीचे वाली कौन सी है, थर्ड रो। पहली लाइन, दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन। इसका मतलब आई में कौन सा आ जाएगा, 3 नंबर। क्यों, क्योंकि तीसरे नंबर की लाइन में ये लिखा हुआ है। कौन सी रो है, थर्ड रो है। तो आई की जगह कितना आ गया, 3। ठीक है, प्लस कौन सा कॉलम है ये, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो आई ये 3 कहां पर लिखा है, पहले कॉलम में है। कौन से में है, फर्स्ट कॉलम में है। तो इसलिए 3 जे की जगह कितना आ गया, 1। इंटू लगाएंगे माइनर ऑफ 3, माइनर ऑफ 3 कितना निकालना है मैंने, 1। तो यहाँ भी कितना आ गया, 1। सॉल्व कर लो बस इसको। -1 की पावर 3 प्लस 1 कितना होता है, 4 इंटू 1। अभी मैंने बताया था कि -1 की पावर 4 कितना होता है, 1। कितना होता है, 1 और इंटू 1। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि कोफैक्टर ऑफ 3 इज इक्वल टू 1 के 1 से करेंगे कितना आएगा, 1। कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, तो ये कोफैक्टर ऑफ 3 कितना आया, 1। तो माइनर भी निकाल दिया हमने और कोफैक्टर भी निकाल के दिया है। -1 की पावर 4 समझ गए कैसे लिखना, कैसे होती है, क्या मतलब है इसका, यानी -1 को कितनी बार लिख लो, 4 बार लिख लो। 4 बार लिख लिया। 1 को जब 4 बार मल्टीप्लाई करूंगा, 1 की 1 से, फिर 1 से, फिर 1 से कितना आता है, 1 ही आएगा लौट कर। और माइनस की माइनस से करेंगे तो प्लस, और इस माइनस की माइनस से करेंगे तो प्लस। इसलिए कैसा आया, प्लस का 1 आया। ठीक है बच्चों, मैं पूरी कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको बिल्कुल कहीं डाउट रहे ना। तो ये हमारा क्वेश्चन आते हैं माइनर और कोफैक्टर पे। तो मैंने आपको माइनर और कोफैक्टर दोनों पे आपको क्वेश्चन करके दिखाए। आप क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ट्रिक ध्यान से समझना, जो जो मैंने एक एक वर्ड बोला है। वीडियो स्किप मत करना, ताकि वीडियो स्किप करने से क्या होता है कि कुछ चीजें छूट जाती हैं जो मैं बीच में, जैसे कोई लॉजिक बताया, कोई इंपॉर्टेंट चीज बताई, तो वीडियो स्किप करके नहीं देखना है, ताकि कोई कॉन्सेप्ट आपका रह ना जाए।
ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप उन क्वेश्चन पे प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ आपके लिए होमवर्क दिया है, मींस आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं कि आप इन क्वेश्चन को लगाकर यानी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर कर क्या कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। किस पर? माइनर्स और कोफैक्टर्स पे। क्या है कि फॉर द फॉलोइंग डिटरमिनेंट फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ 10, 9, 6, 5। मींस आपको 3 डिटरमिनेंट दी गई है A, B, C। आप इन तीनों में क्या करना है, आपको जहां भी 10, 9, 6, 5 दिखाई दे तो उनका क्या करो, माइनर निकालो और कोफैक्टर निकालो। जैसे पहले क्या करोगे, आप माइनर निकालोगे और कोफैक्टर निकालोगे किसका? 10 का, इस टेबल के लिए। फिर आप माइनर और कोफैक्टर निकालोगे 9 का इस डिटरमिनेंट के लिए। फिर माइनर कोफैक्टर निकालोगे 6 का इस डिटरमिनेंट के लिए। फिर दोबारा से माइनर कोफैक्टर निकालोगे 5 का, किसके लिए? इस डिटरमिनेंट के लिए। मींस मैंने आपको इन दोनों मेथड पे यानी माइनर और कोफैक्टर निकालने के लिए आपको कितने क्वेश्चन दे दिए हैं? ये 3 क्वेश्चन दे दिए हैं, जिसमें हर एक क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो इसको आप सोल्व करना, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं इन क्वेश्चनों को बोर्ड पर सोल्व कराकर एक वीडियो सेपरेट बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा इसका सेकंड पार्ट। मींस अब हम एक्सरसाइज 1 पर इसके आगे के क्वेश्चंस फिर हम सोल्व करने स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरी को डिटरमिनेंट पर और मैथ सेकंड पर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिटरमिनेंट की एक्सरसाइज 1.1 के नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। ठीक है, चलिए, थैंक यू।